नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में हेजिंग क्या है, स्टॉक मार्केट में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है और साथ ही ये भी जानेंगे कि हेजिंग कब की जाती है और किस सिचुएशन में की जाती है। क्या नए लोगों को हेजिंग करनी चाहिए और क्या वास्तव में हेजिंग की वजह से रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, और अन्य कई सारे डाउट्स को आज हम इस एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि हर उस व्यक्ति को हेजिंग के बारे में जानकारी होना आवश्यक है जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा है, क्योंकि लर्निंग ही आपकी अर्निंग को बढ़ाती है। इसलिए अगर स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट लर्निंग। तो सीखते रहें और कमाते रहें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले समझते हैं कि हेजिंग क्या है। हेजिंग का अर्थ है बचाव या सुरक्षा। स्टॉक मार्केट में कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के रिस्क को कम करने का एक तरीका है हेजिंग। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि गिरते हुए बाजार में अपनी पोजीशन को नुकसान से बचाने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी लॉस से बचने के लिए या लॉस को कम करने के लिए अपनी पोजीशन का इंश्योरेंस कराना ही हेजिंग कहलाता है। जिस तरह से आप अपने घर का, अपने कार का, अपने हेल्थ आदि का बीमा कराते हैं, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय अपनी पोजीशन का भी बीमा कराते हैं ताकि लॉस को कम किया जा सके। इसे थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। माना कि कोई व्यक्ति एक नई कार खरीदता है तो उसके साथ उसका बीमा भी करवाता है जिसकी एक निश्चित अवधि होती है, और अगर उस ड्यूरेशन के अंदर कार में कुछ भी नुकसान हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो कार के होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप स्वयं बीमा कंपनी बनते हैं, यानी आप हेजिंग का यूज करते हैं जो आपके लिए इंश्योरेंस का काम करती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि जैसे किसी इन्वेस्टर ने बहुत अच्छी सी रिसर्च की, अपना एनालिसिस किया और उसके बाद किसी कंपनी ABC के कुछ शेयर्स 400 रुपए प्रति शेयर्स के हिसाब से बाई कर लिए। उसका एनालिसिस कहता है कि आने वाले समय में इस शेयर के प्राइस 600 रुपए तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उस कंपनी के शेयर बढ़ने के बजाय घटने लगते हैं, यानी उनके प्राइस नीचे जाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में निवेशक के पास 3 ऑप्शन होते हैं, 3 विकल्प होते हैं। पहला, शेयर को करंट प्राइस पर ही बेच दे। दूसरा, प्राइस को गिरने दे और इंतजार करे कि शेयर वापस उसी कीमत पर पहुंच जाए जिस पर उसने खरीदा था। तीसरा, यहां पर अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। अब चूंकि यहां पर आपके पास 3 विकल्प हैं, यहां पर हम प्रत्येक विकल्प को एक्सप्लेन करेंगे और उसके प्रॉफिट और लॉस के विषय में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला विकल्प है गिरते बाजार में स्टॉक को करंट प्राइस पर बेचना। अब यदि आपके बाई किए हुए स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई है और आगे भी गिरावट के संकेत हैं या संकेत मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ट्रेडर अपने शेयर्स को करंट प्राइस पर बेच दे और बाद में उसी शेयर को कम कीमत पर खरीदने का इंतजार करे। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने 400 रुपए पर शेयर खरीदे हैं और उसके प्राइस 350 रुपए पे आ गए हैं और उसे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि शेयर के प्राइस 350 से और भी नीचे जाने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर 350 रुपए के करंट प्राइस पर उस शेयर्स को सेल कर देगा। और चूंकि उसे संकेत मिल रहे थे कि शेयर और नीचे जाएगा, तो जब प्राइस 350 से और नीचे चला जाए, यानी 300 या 275 या 250 रुपए आ जाए, तब उस शेयर को फिर से खरीद ले और उसके आगे बढ़ने का इंतजार करे। लेकिन इसके लिए ट्रेडर को मार्केट पे लगातार निगरानी रखनी होगी और साथ ही साथ
सही समय पर उस स्टॉक में एंट्री लेनी होगी, जो बिल्कुल भी सामान्य स्थिति नहीं है और ना ही आसान है। इसके साथ ही अगर इन्वेस्टर बार बार स्टॉक को बाई और सेल करता है तो उसे हर ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज भी देना पड़ेगा, यानी अपने ब्रोकर को ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भी उसका प्रॉफिट कुछ कम हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे विकल्प पर, यानी स्टॉक के प्राइस को गिरने दें और वेट करें कि गिरा हुआ प्राइस वापस बाई किए हुए प्राइस तक पहुंच जाएगा। इस स्थिति में इन्वेस्टर को कुछ भी फैसला लेने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अगर स्टॉक की कीमत 400 रुपए से 300 रुपए पहुंच गई है और उसका एनालिसिस कहता है कि फ्यूचर में यह कीमत वापस 400 रुपए हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में वो स्टॉक को सेल नहीं करता है और उसे ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी स्टॉक के प्राइस 25% गिर गए हैं, यानी 400 से 300 रुपए जब आ गया तो वो 25% गिर गया, तो हमें यह भी मालूम है कि वापस 25% बढ़ने में काफी लंबा समय लग सकता है और आपकी कैपिटल लंबे समय तक फंसी रह सकती है, क्योंकि गिरावट बड़ी तेजी से आती है लेकिन बढ़ने में शेयर्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं जितनी तेजी से वो गिरते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी कैपिटल लंबे समय तक फंसी रह सकती है, जिसके कारण आपकी कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक्ड हो जाती है और आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं और इन्वेस्टिंग भी नहीं कर पाते हैं, यानी आपकी ट्रेडिंग भी और इन्वेस्टिंग भी दोनों ही इफेक्ट हो जाती हैं इससे। अब हम आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर, जो इस वीडियो का मेन पार्ट है, यानी हेजिंग। बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उनका ये कहना है कि अगर मार्केट की स्थिति कुछ समझने लायक नहीं है तो यहाँ पर हेजिंग ही सबसे उचित ऑप्शन होता है। जब आप किसी स्टॉक को हेज करते हैं तो आप उसे बाई भी करते हैं और उसे सेल भी करते हैं, यानी बाई भी करते हैं और सेल भी करते हैं। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने स्टील अथॉरिटी कंपनी यानी सेल कंपनी के 8000 शेयर 100 रुपए के प्राइस पर बाई कर लिए, यानी आपने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन बाद में आपको ये पता चलता है कि इस कंपनी के तिमाही रिजल्ट आने वाले हैं और इस रिजल्ट को लेकर आपके मन में संदेह है कि अगर रिजल्ट खराब आ गया तो क्या होगा, या आपको कोई ऐसी न्यूज मिल गई या कोई ऐसी न्यूज आ गई कि ग्लोबल मार्केट में मंदी आने वाली है या स्टील के प्राइस गिरने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टॉक के प्राइस नीचे गिर जाएंगे, आपका तो भारी नुकसान हो जाएगा। अब स्टॉक मार्केट में होने वाले नुकसान को बचाने के लिए आप अपनी पोजीशन को हेज करने का फैसला लेते हैं। स्टॉक मार्केट में अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए चूंकि आपने कैश सेगमेंट में 8000 शेयर 100 रुपए के प्राइस पे खरीदे थे, तो अब आपको हेज करने के लिए फ्यूचर सेगमेंट में सेल कंपनी की एक लॉट जो कि 8000 की है, पहले आपने बाई किया था, अब सेल कंपनी की फ्यूचर सेगमेंट में एक लॉट जो कि 8000 की है, उसका करंट प्राइस 98 रुपए पर है, उसको आप सेल कर देते हैं। यानी आपने पहले 100 रुपए में 8000 शेयर खरीदे थे कैश सेगमेंट में और उसका पैसा पूरा पे कर दिया था, लेकिन अब यहां पर आप 8000 शेयर्स की एक लॉट जो कि 98 रुपए पर है उसको आप सेल करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 1,75,000 रुपए का मार्जिन मनी देना होगा। यानी आपने 8 लाख पहले कैश सेगमेंट में खरीदे और 1,75,000 से फ्यूचर में आपने उसको सेल कर दिया। अब आपकी पोजीशन एक तरफ बाई है और दूसरी तरफ सेल है, यानी बाई और सेल आपने दोनों कर लिया और आपने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया। चूंकि आपने एक ही स्टॉक को बाई भी कर रखा है और सेल भी कर रखा है जो अलग अलग प्राइस पर है,
दोनों ही पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट बनाई गई हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने स्वयं ही अपनी ट्रेडिंग का इंश्योरेंस कर लिया। अब यहां से शेयर्स के प्राइस कहीं भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं भी जाए, आपको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। हाँ, अगर एक विपरीत दिशा में प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन हो गया तो कुछ हद तक प्रॉफिट हो सकता है, जो बहुत नाम मात्र है, लेकिन बहुत अधिक प्रॉफिट या बहुत अधिक लॉस की संभावना इसमें नहीं होती है। आपने चूंकि शेयर को हेज कर रखा है तो इसमें प्रॉफिट और लॉस होने की संभावना नहीं है। आपके शेयर्स एज इट इज बने रहेंगे। अब किसी भी पोजीशन को हेज करने के लिए आपको दो बातों का बड़ा ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आपने जितनी क्वांटिटी कैश सेगमेंट में बाई की है उतनी ही नंबर ऑफ शेयर्स सेल करने हैं फ्यूचर में। यानी अगर यहां पर आपने 8000 शेयर्स बाई कर रखे हैं तो 8000 शेयर्स ही आपको सेल करने हैं। अब फ्यूचर में तो सारी ट्रांजैक्शन लॉट साइज में होते हैं। किसी का लॉट साइज 8000 होता है, किसी का लॉट साइज 10,000 होता है, किसी का लॉट साइज 1000 होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉट साइज आपके शेयर्स का फ्यूचर में है, आपको कैश सेगमेंट में भी उतने ही नंबर्स ऑफ शेयर्स बाई करने चाहिए और उसी का लॉट साइज फ्यूचर में सेल कर देना चाहिए। यानी दोनों सेगमेंट में नंबर ऑफ शेयर्स बराबर रहेंगे, तभी हेजिंग का रिजल्ट बेहतरीन आएगा। अगर किसी प्रकार से बाई और सेल में नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या में डिफरेंस है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंस है, यानी आपने बाई तो किए हैं 6000 और सेल कर दिए हैं 8000, तो वहां पर आपको वो परिणाम नहीं मिल पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो हेजिंग करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो शेयर्स आपने कैश सेगमेंट में बाई कर रखे हैं उनकी नंबर्स ऑफ संख्या जितनी है उतनी ही फ्यूचर में उसकी लॉट साइज होनी चाहिए, उसी के बराबर होनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि जो फ्यूचर की लॉट है उसके बराबर ही आपको बाई करना चाहिए और उसी को सेल करना चाहिए, तभी बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब ऑप्शन में आप हेज करते हैं तो आपको लगभग 22 से 25% टोटल अमाउंट का मार्जिन देना पड़ता है। यानी अगर आपने 8 लाख रुपए के स्टॉक को फ्यूचर में सेल किया है तो आपको लगभग 2 लाख या 1,75,000 रुपए मार्जिन में देने पड़ते हैं। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन आपने फ्यूचर की जगह ऑप्शन में किया हो, यानी आपने बाई तो कैश सेगमेंट में किया है लेकिन अपनी पोजीशन को आप फ्यूचर से ना हेज करके ऑप्शन से हेज करना चाहते हैं, तो ऑप्शन में कम कैपिटल लगती है। अब अगर आपको ऑप्शन के संदर्भ में हेज को जानना है तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पे भी एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी इसी चैनल पर, यानी एक नई वीडियो उस पर भी बना दी जाएगी। तो इस प्रकार हेजिंग वो टूल्स है जो आपके रिस्क को कम करता है, आपके लॉस का इंश्योरेंस करता है और आपकी इन्वेस्टिंग को बिल्कुल ही बैलेंस रखता है। तो इस प्रकार से आप हेजिंग का यूज करके अपनी इन्वेस्टिंग को टेंशन फ्री कर सकते हैं। लेकिन आप हेज करने या इन्वेस्टिंग करने से पहले जो कुछ भी करें अपने स्वयं का एनालिसिस पहले कर लें और हो सके तो हर कंडीशन को बारीकी से जांच लें। अपने लीगल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें ताकि अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आ पाए।
आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हैप्पी ट्रेडिंग।